यहाँ पे बच्चों अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1। और ये जो बुक है इस बुक का नाम है बच्चों अंडरस्टैंडिंग आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 9 एमएल अग्रवाल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो है ये पेज नंबर 110 पे, तो आप पेज नंबर भी डाल दीजिएगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो डायरेक्ट यहीं से देख करके आप करते चले जाइए पेज नंबर 110। मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो तरह के मेथड यूज करते हैं, है ना। कोई भी इक्वेशन होती है बच्चों, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरे मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम होता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 5.1 है तो यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। लेकिन इन फ्यूचर बच्चों आपसे कभी भी पूछा जाए कि अगर दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इन फ्यूचर आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कभी भी आती है तो हम लोग जो ज्यादातर मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने में समय कम लगता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप एक स्कूल का एग्जाम देंगे और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करिएगा। अगर कह दिया जाए इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से ही करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मेथड ना लिखा हो तो सबसे आसान मेथड कौन सा होता है? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने, इस मेथड को यूज करके सॉल्व करने पे आपका टाइम कम लगता है, इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो मुझे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे हमारे पास गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो 14 है और x माइनस वाई जो है वो आपका 4 है। तो बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। चलिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी एक से y की वैल्यू निकाल लो जहां से आपका मन करे। तो हमने क्या करा कि भाई फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो 14 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले स्टेप में लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। यानी आप किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालने के लिए आजाद है। किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू आपको निकाल करके किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई। तो y की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब बच्चों हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। -14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये? 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14 कितना हुआ? 18। यानी कि x कितना आया? 18/2। दैट मीन्स x कितना आ गया? 9। और बच्चों अगर x 9 आ गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इसके बाद लिखिएगा एग्जाम में आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप क्या करिए? x की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो जो इक्वेशन 1 है ना वो ये थी, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है ये? 9। तो हो जाएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 9। 14 माइनस 9 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर निकल करके आ गया कि भाई x कितना है आपका? 9 और y कितना है आपका? 5। तो बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट निकल करके आ गया। लेकिन बच्चों अभी हमने इसको सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपके क्या है? 9 और 5। तो आप एक काम करिए, इनको उठा करके आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए।
अगर आप पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, अगर आ जाता है तो आपने सोल्यूशन जो निकाले वो सही है। तो देखो बच्चों क्या दिया है फर्स्ट इक्वेशन में कि x प्लस वाई का जो सम है वो 14 है। चेक करो क्या 9 प्लस 5 का सम 14 होता है? तो सर हाँ होता है। दैट मीन्स जो तुमने सोल्यूशन निकाले वो सही है। क्या है वो? सही है। तो बच्चों अभी हमने जो सॉल्व किया है ना वो कौन से मेथड से सॉल्व किया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को नाम क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी हमने सॉल्व किया है। लेकिन बच्चों अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा सॉल्व करेंगे यूजिंग कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड का भी अभी हम डर आपके मन से निकाल देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास उन्हीं दो इक्वेशंस को हम दोबारा ले लेते हैं। देखो ये हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम y की वैल्यू निकाल करके किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हमें क्या नीड पड़ती है वो हम चेक करते हैं। अब जैसे बच्चे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि भाई ऐड सब्ट्रैक्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हम या तो y को कैंसिल कर दें या तो हम x को कैंसिल कर दें, इसलिए हम करते हैं। और वो कैंसिल तभी हो सकते हैं जब बच्चों x और y के कोफिशिएंट भी सेम हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि x और y के यहाँ कोफिशिएंट भी सेम है, तो आप क्या करिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो तुम कहोगे सर ऐड करना यहाँ पे आसान काम है, क्योंकि ऐड करेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और सर x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 18/2 दैट मींस 9। देखो बच्चों कितना जल्दी काम हो गया। डायरेक्टली मैंने इक्वेशंस को ऐड किया तो x आ गया, सब्ट्रैक्ट करते तो भी हो जाता क्योंकि x और y के दोनों के कोफिशिएंट सेम ही है। और बच्चों अगर x 9 आ गया तो 9 जो है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास y आ जाएगा 14 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 5। तो बच्चों अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एलिमिनेशन मेथड कितना छोटा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना बड़ा था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने में समय लगता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड जिसको समझ में आ जाता है वो इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व कर लेता है। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, एलिमिनेशन मेथड पे नहीं है। एलिमिनेशन मेथड वाली एक्सरसाइज 5.2 है, तो उसको आप करिएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि आपको इसी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। उसमें क्या लिखा है? उसमें पहली क्वेश्चन है आपकी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो s अपॉन 3 t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये बच्चों आपकी दूसरी क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सर ये इक्वेशन तो सही दिख रही है लेकिन इस इक्वेशन को सही से लिखा नहीं गया। तो हमने कहा तुम सही से लिख लो। तो तुम कहोगे सर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इक्वेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में नजर आएगी। 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ। 3 2 जा 6 हुआ, और 2 into s 2s हो जाएगा। 2 3 जा 6 हुआ, 3 into t 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो हम सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने कहा कर लो। तो क्या है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन अब हो गई 2। अब बच्चों इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। क्या मेथड बताया था कि किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ बच्चों इक्वेशंस किसमें है? s और t में है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन से s या t निकाल लीजिए। चलिए बच्चों, तो मैं यहाँ से t निकाल लेता हूँ। तो ये बच्चों माइनस टी मैंने उधर कर दिया और 3 को मैंने इधर कर दिया। मैंने यहाँ से t की वैल्यू निकाल दी, तो t की वैल्यू हो गई s माइनस 3। अब हम क्या करेंगे? t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन कौन सी? 2 में पुट कर देंगे। आइए बच्चों, तो इक्वेशन क्या थी? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ बच्चों पुट कर दो। तो कहोगे सर यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी ना वो s माइनस 3 है, तो हमने पुट कर दो। तो सर t की वैल्यू हो गई, क्या हो गई t की वैल्यू? s माइनस 3। ये बच्चों मैंने पुट कर दिया। इसको बच्चों धीरे धीरे सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा
2s प्लस 3s माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 36। तो बच्चों 2s प्लस 3s कितना हो गया 5s हो गया। बच्चों -9 उधर कर दो तो 36 प्लस 9 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से कितना आया 5s इज इक्वल टू 45। बहुत बढ़िया। तो s कितना आया 45/5। 45/5 कितना हुआ 9। तो बच्चों s तो आ गया 9। और बच्चों अगर s आ गया 9 तो s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। फिर से लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1। बच्चों जब आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखें, अगर आपको स्पीड लगता है ज्यादा है और आपकी स्पीड धीरे है तो आप वीडियो की स्पीड को कम करके देखिएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। जल्दी से यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या 9 माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस टी। माइनस टी को उधर कर दिया तो बच्चों t की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बच्चों आपके आंसर तो निकल के आ गए कि s की वैल्यू 9 है और t की वैल्यू 6 है। अब बच्चों हम चेक कर लेते हैं हमने सही किया है कि गलत किया है। चलिए, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे बच्चों हम s और t पुट कर देते हैं तो चेक करो क्या 9 माइनस 6 3 आता है। हाँ आता है। इसका मतलब जो भी बच्चों आपने किया वो क्या है बिल्कुल सही है। तो बच्चों मैंने फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, लेकिन किससे सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। किसे किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो बच्चों यानी आपको अब याद हो गया कि ये इसको ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता ही यही है बच्चों कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन कई बच्चों को पता है यही मेथड आसान लगता है, मेरे को आसान नहीं लगता है। चलिए बच्चों थर्ड, उसमें लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये बच्चों मान लो इक्वेशन 1 है और फिर उसके बाद लिखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। देखो बच्चों कैसे करते हैं। बच्चों आप इक्वेशन 1 से y निकालो तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। तो बच्चों यहाँ से y कितना आ जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन 3। अब बच्चों कुछ नहीं करना होता है, y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 2 भी दी है, चलिए पुट करिए 3x। अब बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट, डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। 3x प्लस 4y, y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे भी आप करो ये आपका मन। कहोगे सर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, हमने कहा एलसीएम ले लो। चलो जहां सर कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में वहां 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। हाँ फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 1 इंटू ऊपर जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर दो, 1 से क्या मल्टीप्लाई। ये बच्चा एलसीएम हो गया। तो बच्चों ये कितना आया, ये आया 9x प्लस हाँ कितना है 4 9 जा 4 9 जा 36 होता है माइनस 4 2 जा 8। ये बच्चों आ गया। ठीक है, और बच्चों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो चलो अभी नहीं करते, अगले स्टेप में करते हैं। अभी तो यहाँ लिख देते हैं 3 और यहाँ 5 के नीचे लिख देते हैं 1। ठीक, 9x माइनस 8x कितना हुआ x हुआ प्लस ये 36 हुआ और बच्चों यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 5 आ रहा है। अब तो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 5 3 जा 15, x की वैल्यू कितनी आई 15 माइनस 36। तो बच्चों x कितना आ गया 6 माइनस 5 कितना होता है 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, यानी कि माइनस का 20। अब बच्चों क्या करो x आ चुका है तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू f इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। पुट कर दो उसको 2x, ये देखो बच्चों x आ गया, 3y इज इक्वल टू 9। सॉल्व करते जाओ उसको, 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो बच्चों यहाँ से 3y कितना आ जाएगा 9 प्लस 42। तो बच्चों यहाँ से 3y अब कितना आएगा 51। अब बच्चों y कितना आ जाएगा 51/3।
यानी कितना हुआ 3 1 जा 3 3 7 जा 21। दैट मींस बच्चों आपका पूरा आंसर आ गया। y आपका 17 आ रहा है और x आपने कितना निकाला था -21। ये बच्चों आपका कंप्लीट आंसर आ गया। मैं आंसर पे बार बार हाईलाइटर चला दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान जाए कि आपने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलो ये बच्चों मैंने आंसर पे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हाईलाइटर ताकि आपका थोड़ा सा और ध्यान जाए। तो अब चेक करो बच्चों, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया, पहले क्वेश्चन का हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। तो बच्चों सारे ही पार्ट कर रहे हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके आप कभी भी दोबारा करें तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी स्टाइल में करने हैं दोबारा, क्योंकि अभी तो मैं कर रहा हूँ। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और फिर आपकी ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं। आइए, तो जो फर्स्ट इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालिए तो कितना आएगा 3x - 4 = 5y। तो बच्चे यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3x - 4 अपॉन 5। अब बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 हो जाएगा 9x - 2y। y कितना है? y है 3x - 4 अपॉन 5 = 7। अब बच्चों धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 5 आ जाएगा। 1 5 जा 5 5 9 जा 45 5 1 जा 5। तो जो भी बच्चों ऊपर लिखा है वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये हो गया 45x - 6x और क्या आया माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 होल डिवाइडेड बाय 5 = 7 अपॉन 1। 45 - 6 कितना हुआ? 39x हुआ प्लस 8 अपॉन 5 = 7 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 39x प्लस 8 = 35। तो बच्चों यहाँ से आप इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लो। 39x = 35 माइनस 8। 39x कितना आया? 27 होता है। हाँ 27 बिल्कुल सही बताया। तो x आ गया 27 अपॉन 39। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 9 जा 27, यानी आंसर आ गया 9/13। तो बच्चों मैं दोनों आंसर लिख देता हूँ। एक तो आपका x आया 9/13 और बच्चों y भी आपने निकाला था ना। अच्छा y निकाला ही नहीं। y क्या है बच्चों? y आपका 3x - 4/5। ये देखो बच्चों यहाँ पर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पर y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बताइए 3x x कितना है? 9/13 माइनस 4 अपॉन 5। ये है बच्चों। चलो निकाल लेते हैं बच्चों कितना हुआ। 9 3 जा 27 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन बच्चों 5 बाद में डिवाइड करेंगे, पहले न्यूमरेटर का आप एलसीएम ले लीजिए जरा सही से। 13 4 जा कितना होता है? 52 होता है। ठीक है, और बच्चों नीचे 13 चला जाएगा और नीचे 5 भी है। तो 27 माइनस 52, 12 में से 7 गए 5 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 13 5 जा 65। इसको सॉल्व कर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो बच्चों आंसर तो आ गया। तो अब फाइनल आंसर बच्चों लिखते हैं। x आपका 9/13 है और y आपका -5/13। ये बच्चों उसके आंसर से आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में लिख करके चेक करने के लिए। तो बच्चों मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन के जो चारों पार्ट थे वो मैंने आपको सफलतापूर्वक करा दिए। अब बच्चों मैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ जो एग्जाम में आता है, क्योंकि बच्चों अगर आप एक्सरसाइज 5.1 को लगाएंगे तो उसमें एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, बल्कि मैं ये कहूँ कि 6 क्वेश्चन तो एग्जाम में ही काफी दफा आ चुका है।
हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों एज इट इज है, तो वो आप खुद से करने पड़ेंगे, खुद से ही आंसर आपको मैच कराने पड़ेंगे, और सारे क्वेश्चन सही हैं। अगर आपका आंसर ना है तो समझ लीजिए आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, और दूसरी क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशन है। तो यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 35 माइनस 2x, और बच्चों y की वैल्यू उठा करके आप पुट कर दो, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। सॉल्व करते जाओ बच्चों, तो हो जाएगा 3x, बताइए 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 65। सॉल्व करते जाइए, 3x माइनस 8x यानी कि माइनस 5x, ठीक है, प्लस 140, 140 को उधर ले जाओ तो 65 माइनस 140 हो जाएगा। कितना हुआ, 10 में से 5 गए 5, माइनस का 75। चलिए आपने बता दिया तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 75 अपॉन ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 25। तो बच्चों x तो आ गया 50, ठीक, x की वैल्यू 15 आ गई। तो बच्चों देखो मैंने y की वैल्यू ऑलरेडी आपके लिए निकाल के रखी है, ठीक है ना, इसमें आप पुट कर दो किसकी वैल्यू, x की। तो x कितना है 15, इसमें पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा 35 माइनस 30, 35 माइनस 30 तो 5। तो बच्चों यहाँ से आपके पास आंसर आ गया कि जो x है वो 15 है और जो y है वो 5 है। आपका फाइनल फुल आंसर आ गया। तो मुझे उसमें पूछा गया है, आप उसको निकाल लेना अपने आप से, x अपॉन वाई पूछा गया है, तो ये बच्चों x हो गया, ये y हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 3। ये बच्चों का सॉल्व करने के बाद x बाय y पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों होंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देखिए, तो लिखा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, तो उसमें कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है कि किस मेथड से सॉल्व करना है ना, तो कोई मेथड बच्चों यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो यही से सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चों इक्वेशन 1 दी है और ये बच्चों इक्वेशन 2 दी है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके तुम्हें p निकालना है, कौन से रिलेशन से, y इज इक्वल टू px माइनस 3 से सिर्फ p निकालना। तो कहोगे सर x और y निकाल लेते तो p आ जाएगा, ठीक है सॉल्व करें। तो हमने कहा कैसे करोगे, कहोगे सर फर्स्ट इक्वेशन है ना, वहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू y, उसको उठा के बच्चों यहाँ पर कर देते हैं, तो हो गया 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस। अब बच्चों सॉल्व करो तो हो जाएगा 4x माइनस, बताओ ठीक है, 4x माइनस 9x कितना हुआ माइनस 5x, और ये हो गया -1 माइनस 50, यानी कितना आया -5x इज इक्वल टू -16। x कितना हो गया -16 अपॉन -5, तो ये हो गया 16 अपॉन 5। x तो आ गया बच्चों, y निकाल लेते हैं। y के लिए बच्चों देखो कौन सी क्वेश्चन दी है, ये वाली ये ना, इसी में रख के निकाल, रेडी हो गए, चलिए इसी में रख के निकाल लें बच्चों, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 3x, x कितना है 16/5 माइनस 5, कितना हुआ 16 3 जा 48 माइनस 5, इसका एलसीएम लेना, तो 48 माइनस 25 अपॉन 5, तो y कितना आया 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, 4 में से 2 गए 2, 25 नहीं है 23 है 5 है, तो मुझे यहाँ से x कितना आ गया 16/5, y कितना आ गया 23/5। तो बस अब आपको क्या निकालना है,
y इज इक्वल टू px माइनस 3 से p निकालना है, उसको पुट कर दो। तो क्या 23/5 इज इक्वल टू p इंटू 16/5 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, p निकाल लेना, ठीक है। अगर सॉल्व करना नहीं जानते हो तो ये देखो 23/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 16p/5। 5 3 का कितना होता है 15 होता है, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 23 प्लस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16p/5। 5 और 3 कितना हुआ 8, 2 और 1 3 कितना हुआ 4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 5 से 5 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 16p इज इक्वल टू 48। 38 है, 38 लिख लो। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, जो आप कैलकुलेशन करेंगे वही आंसर आएगा। तो p कितना आ गया, p आपका आ गया 38/16, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बच्चों आपको करने होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। इसके सॉल्यूशंस जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी होगी। रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आपके पास हिंट के तौर पे दिए भी हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं सॉल्विंग के लिए।